हाय सब लोग और वापस स्वागत है। एक शांत जगह एक परिवार के बारे में एक फिल्म है जो सर्वनाश के बाद की दुनिया में जीवित रहने की कोशिश कर रही है, जो अति संवेदनशील सुनवाई वाले राक्षसों को तैनात करने के लिए मौन में रहने के लिए मजबूर है। स्पॉइलर आगे। दिन नवासी फिल्म एक सुनसान भूत शहर में पत्तों की सरसराहट की आवाज के साथ शुरू होती है। जैसे ही हम एक खाली किराने की दुकान में प्रवेश करते हैं, हम खाली गलियारों के माध्यम से एक परिवार को नंगे पांव देखते हैं। भूमि पर रहने वाली माँ चुपचाप दवा के गलियारे से देखती है, सावधानी से गोलियों के ढेर के माध्यम से उठाकर अपने बेटे मार्कस के पास वापस लाती है। सबसे बड़ी बहन रिकान एक काउंटर पर उन्हें देखती है क्योंकि माँ संकेत देती है कि वह ठीक है। वो अपने छोटे भाई के पास जाती है जो जमीन पर रॉकेट फेंक रहा है। वो रीगन रॉकेटों को संकेत देता है, इसी तरह हम दूर हो जाएंगे। शेल्फ से खिलौना बल के लिए एक स्पेस शटल टॉय के लिए महत्वाकांक्षी संलग्न और ज्यादातर खाली अलमारियां, लेकिन रीगन फर्श पर हिट करने से पहले इसे पकड़ने के लिए हाथापाई करता है। इस बीच परिवार के पिता ली ने रेडियो के लिए कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स की सफाई की है जो सिग्नल को बढ़ावा देगा, और साथ ही रेगन एवलिन के लिए कुछ कटिंग प्लायर्स एक परिवार को संकेत देंगे जो जल्द ही टॉक होगा। और जब उनके चेहरे पर डरावनी नजर आती है तो वे छोड़ने की तैयारी करते हैं। अपने हाथ में इलेक्ट्रॉनिक स्पेस शटल खिलौना पकड़े गुस्से में, जिसे ली सावधानी से अपनी 2 बैटरियों को हटाकर ले जाता है। वो अपने सबसे छोटे बेटे को संकेत देती है, यह बहुत जोरदार है। जैसे ही परिवार विदा होता है, रीगन खिलौने को वापस शुद्ध करने के लिए कहता है जो बैटरी को अपने रास्ते पर पकड़ लेता है। परिवार निश्चित रूप से निर्मित सांता का एक खोल बनाएगा। जैसे ही वे एक पैदल पुल पर आते हैं, वे अचानक अंतरिक्ष यान की बिजली की आवाज सुनते हैं जो एक भयानक गीत नस्लवादी वापस एक नागरिक को देता है, लेकिन वह बहुत देर हो चुकी है। छोटे लड़के J472 को पकड़ने से पहले एक प्राणी चमकता है। दुर्घटना के दिन को फार्म हाउस के तहखाने में छोड़े हुए 1 साल से अधिक समय हो गया है, जहां उसने कैमरों और मॉनिटरों के साथ साथ अपने रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स की एक व्यापक निगरानी प्रणाली स्थापित की है। वो किसी अन्य बच्चे से संपर्क करने की उम्मीद में उपयोग करता है। विभिन्न समाचारों की कतरने भी हैं, जिनमें एक विदेशी आक्रमण की सूचना दी गई है। ली प्रयास करता है और फिर से संपर्क करने में विफल रहता है क्योंकि वह अन्य कार्यालय सूची को पार करता है। एवलिन एमआईएमओ एक विक्रेता नहीं है जहां वह बच्चों के लिए जल्द ही तैयारी करती है। वो एक ऑक्सीजन टैंक स्थापित करती है जो एक शिशु श्वास मास्क से जुड़ा होता है, जो एक ढके हुए ध्वनिरोधी बच्चे के पालने के बगल में बैठता है। ध्यान देने पर 4 LED एक छोटे धातु के ड्रम को रोशनी देते हैं क्योंकि एक और लौ धीरे धीरे दूरी को बंद कर देती है और उसके बाद पहाड़ों में बिखर जाती है। एवलिन ने रीगन से पिता को यह बताने के लिए कहा कि रात का खाना तैयार है, जो वह अनिच्छा से करती है। गंभीर प्रार्थना के बाद सलाद के टुकड़ों पर चुपचाप भोजन का आनंद लें। बाद में जहां आप बाजारों में हिट कर सकते हैं, एकाधिकार खेलते हैं, और जब वह गलती से एक लैंटेन पर दस्तक देता है जो गलीचे को आग लगा देता है। ली जल्दी से इसे बाहर कर देता है, लेकिन परिवार डरा हुआ है क्योंकि वे परिणामों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उसने अचानक छत से जोर से खटखट की आवाज सुनी और खिड़की से बाहर झांकने वाली कुरकुरेपन की आवाज सुनी। भर्ती होकर छत से गिर जाता है। घर से दूर भर्ती जल्दी से महीने तक खत्म हो जाती है, इसलिए हसन के तहखाने में उनकी बेटी की मदद के लिए श्रवण प्रत्यारोपण पर काम किया जाता है। एवलिन नीचे आती है और निश्चित रूप से मुस्कुराती है। उन्होंने ईयरबड्स का एक सेट लगाया और नील यंग के हार्वेस्ट मून को धीमा कर दिया। खेत पर जीवन कठिन था लेकिन प्रधान था। अगले दिन अच्छी तरह से ये बेचारा इंटेल अधिक सेंटर वॉकिंग पाथ एवलिन स्काइला में अपना ब्लड प्रेशर चेक कर रहा है। क्या आप डेट कर सकते हैं? बस कुछ हफ्ते दूर हैं। उसने अपने पेट पर एक स्टेथोस्कोप रखा, जिससे फार्म हाउस में एक मजबूत स्वस्थ दिल की धड़कन का पता चलता है। केवल फर्श पर निशान के धब्बे पर काम करने के लिए सावधान रहना चाहिए, जो कि स्नो क्रीक और नीचे तहखाने में दिखता है। यह कहाँ काम कर रहा है? वो उसे बताता है कि उसने एक कुम्हार रेडियो लिया है और उसके प्रत्यारोपण को ठीक करने का प्रयास किया है, लेकिन वह उसे रोकती है और कहती है कि वे कभी काम नहीं करते। ली ने हालांकि उन्हें अपने हाथों में देने के लिए निराश किया। एवलिन मार्कस को गणित पढ़ाने की कोशिश कर रही है जब उन्होंने उसे बताया कि वह मार्कस को उसके साथ आना चाहता है। हालांकि रीगन जाना चाहता है। लिसा कहती है कि उसे सुरक्षित रहने की जरूरत है। जो आप सुन रहे हैं वह तय है। वो एक कमरे में भागती है और नए हियरिंग इम्प्लांट्स पर कोशिश करती है। जब वे काम नहीं करते, वो तबाह हो गई है। रिक एक बैग को प्रभावित करता है जिसमें एक कटिंग प्लायर और ड्रेस से लपेटी हुई वस्तु शामिल होती है जो फोन को चुपके से बाहर निकाल देती है। ली हमें एक नदी पर ले जाता है जहां वह छोटी छोटी आवाजें बनाना सिखाता है, जब तक कि सबसे बड़ी एंटोनिया आगे बढ़ती है। वे बिना किसी डर के एक दूसरे से खुलकर बात कर सकते हैं। मार्कस का घोड़ा डेल्टा रीगन ऐसा होने के लिए खुद को दोषी मानता है और सोचता है कि उसके पिता उसके लिए उससे नफरत करते हैं, और ली उसे देखता है और कहता है कि यह किसी की गलती नहीं थी। मोनिका कहती है कि वह अब भी उससे प्यार करता है, उसे कभी कभी बताना चाहिए। रीगन एक चलने वाले पुल पर पहुंच गया है जहां शुद्ध के लिए एक अस्थायी स्मारक का निर्माण किया गया है। वह ड्रेस से वस्तु को खोलती है, अंतरिक्ष शटल खिलौना के रूप में प्रकट होती है, फिर एक तार को काटने के लिए सरोता का उपयोग करती है जिससे खिलौना बिना किसी शोर के प्रकाश करने में सक्षम हो जाता है। या नेवलैंड बेसमेंट से कपड़े धोने का बैग ले जा रहा है।
जब यह सीढ़ियों पर फंस जाता है, वह घर वापस आने के रास्ते में एक कील के चिपके हुए बिंदु को उजागर करते हुए एक ढीली खींचने का प्रबंधन करती है। लियाम मार्कस एक बूढ़े व्यक्ति के जंगल से बाहर आने से चौंक जाता है। उन्होंने पास के मैदान से उसके लड़के के शव को देखा। ली बूढ़े आदमी को चुप रहने के लिए नियुक्त करता है, लेकिन इसके बजाय वह एक मौलिक चीख को सूचीबद्ध करता है। ली मार्कस को पकड़ लेता है और दौड़ता है, क्योंकि एक राक्षस एवलिन के पानी के टूटने से आदमी जल्दी से टूट जाता है। वह जल्दी से तहखाने में उतर गई और उजागर कील पर अपना पैर थोप दिया। वह चीखने का प्रबंधन नहीं करती है, लेकिन उस चित्र फ्रेम को गिरा देती है जिसे उसने आंसू में मजबूर कर दिया था। एवलिन अपना पैर कील से बाहर निकालती है और कमरे के कोने में एक बॉक्स में ठोकर खाती है। चेतावनी संकेत के रूप में काम करने के लिए लाल बत्ती बल्ब चालू किए जाते हैं। छात्र हमें एक मैकेनिकल किचन टाइमर के लिए पूरे कमरे में ले जाते हैं, क्योंकि घर के अंदर से गुर्राने की आवाज सुनाई देती है। ली घर लौट आया है और यह देखकर भयभीत है कि आपातकालीन संकेत चालू कर दिया गया है। जैसे एवलिन कमरे के कोने में छिप जाती है, जैसे ही राक्षस कमरे में अपनी बात रखता है, वह क्लिकी और गुर्राने का एक भयानक मिश्रण सुनती है। अभी भी अपने आंसुओं से पीछे हटते हुए वह अपनी प्रार्थनाओं की खोज के लिए दर्द से लेकर सबसे खुले घिनौने वर्षों तक खुद को झुकाती है। मौन का समय तुरंत नेवलेन को ऊपर जाने का समय देने की दिशा में छलांग लगा देता है। वह अपने सामने वाले अहाते में एक और राक्षस को देखकर भयभीत हो जाती है। लेटो प्रणाली जो माताओं के लिए खतरे में है और उसे जाने और जोर से आवाज लगाने की जरूरत है, और वह ऐसा कर सकती है। हर कोई बाथरूम में ऊपर चला जाता है। यह टब में डूब जाता है क्योंकि खून भर जाता है। ली ने अपनी बंदूक पकड़ ली, क्योंकि मार्कस आतिशबाजी के एक बंडल को खोल देता है। एवलिन सबसे अधिक रुचि के रूप में जीतती है, अब और अधिक समय तक रोके रखने में असमर्थ है। वो दर्द में बाहर रहती है, क्योंकि आतिशबाजी रात के आकाश को रोशन करती है जिसे हम देख सकते हैं। घर पर शोध करते हैं और बाथरूम में जाते हैं, जहां वह अपनी पत्नी के खून से लथपथ एक खाली बाथटब देखता है। वो यह मानकर रोने लगती है कि उसने सूचीबद्ध किया है, लेकिन यह जानकर बहुत खुशी हुई कि वह सुरक्षित है और एक नवजात शिशु के साथ शव में छिपी हुई है। ली उन दोनों को ध्वनिरोधी बनकर में ले जाता है, जिसे वे घर में पालने के अंदर बच्चे को तैयार कर रहे थे। मार्कस मीमो घर की ओर वापस चल रहा है जब उसके पास एक एलियन है। वह मकई के खेत में भागता है, सीधे ट्रैक्टर के पहिए से टकराता है और खुद को बेहोश कर लेता है। हम घर लौटने जा रहे हैं और मकई के खेत से आ रही मार्कस की टॉर्च से बीम को विचलित कर रहे हैं। वह अपने पीछे सबसे ज्यादा नहीं सुनती है, लेकिन जिस तरह सबसे करीब रीगन का इम्प्लांट एक उच्च पिच फीडबैक लूप का उत्पादन शुरू करता है, जो हमें सबसे ज्यादा परेशान करता है। उमर रीगन अभी जो हुआ उससे बेखबर है। वह मार्कोस को ढूंढती है और वे अनाज साइलो के शीर्ष पर पीछे हट जाते हैं और अपने पिता की प्रतीक्षा करते हैं। एवलिन अपने योजनाकारों को काम करते हुए देखने के लिए उठती है। हालांकि उनके पास जश्न मनाने का समय नहीं है, क्योंकि ली बच्चों की तलाश में जाता है। जैसे ही वह निकलता है, हम साइलो माइक्रोफोन के ऊपर तहखाने में पानी रिसते हुए देखते हैं। चिंता मत करो, वह हमारे लिए आएगा। रीगन आगे बढ़ता है, जवाब देता है कि वह तुम्हारे लिए आएगा। माइक्रोस्कोप और उसे गले लगाओ, क्योंकि ली उन्हें कैमरों पर देखता है। हर कोई यह देखने के लिए उठता है कि स्काइला ने ध्वनिरोधी पालने में सो रहे बच्चे को बाढ़ कर दिया है, लेकिन शीर्ष खुला है और इसके ऊपर सबसे ज्यादा मैंने कमरे के अंदर अपना रास्ता पाया। हर कोई सावधानी से सीमा पार इंतजार कर रहा है। एक बच्चे को उठाता है और स्काइला के पीछे रेंगता है, क्योंकि राक्षस उन्हें ढूंढता रहता है। 3 बच्चे बहस कर रहे हैं कि क्या उन्हें अपने बच्चे की प्रतीक्षा करनी चाहिए या खुद को चालू करना चाहिए, जब मार्कस साइलो में गिर जाता है, क्योंकि वह धीरे धीरे हरे रंग में डूब रहा है ताकि एवलिन के साथ स्काइला को शोर से फेंक दिया जाए। दिल का टूटना पूरी तरह से चुप्पी को लागू करता है। बस गायब मार्कस साइलो में बहुत बड़ी छलांग लगाता है और एक भाई रीगन को सफलतापूर्वक बचाता है, और मार्कस दोनों साइलो दरवाजे के ऊपर सुरक्षित रूप से बैठते हैं। लेकिन तब नायक सिला की बाढ़ से एलियन को कुचल देता है। साइलो में कूद जाता है, क्योंकि बच्चे खुद को हर्ष दरवाजे से ढक लेते हैं। रीगन के एक बार फिर से इम्प्लांट होने तक वे अभिशप्त प्रतीत होते हैं। एलियन को अपने बच्चों के साथ एकजुट होकर श्रम चलाने के लिए मजबूर करने वाली एक उच्च आवृत्ति वाली चीख है। यहाँ पास में एक और एलियन है जो बच्चों को जल्दी से ट्रक में छिपने के लिए कह रहा है। वो जल्दी से एलियन द्वारा हमला किया जाता है, जिससे बाजार में चीख पुकार मच जाती है। यह सुनकर एलियन ने ट्रक को टक्कर मार दी, क्योंकि रीगन के वर्ष बजने लगे। हालांकि आवाज में यह खराबी अचानक बंद हो जाती है। एलियन तुरंत ट्रक में कूद जाता है और उसे खोलना शुरू कर देता है। ली, जो बुरी तरह से घायल है, अपनी बेटी से नजर मिलाता है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ट्रक के घर में वापस जाने के बाद आपके 1 साल के पट्टे को लेने से पहले मैंने हमेशा आपसे प्यार किया है। वे अपनी माँ के साथ फिर से मिलते हैं। हालांकि वे एलियन को घर में वापस आने और तहखाने में जाने की आवाज सुनते हैं। रीगन, जिसे CES में पहली बार अपने पिता के अनुसंधान के लिए यहाँ आने की अनुमति नहीं दी गई थी, और कई घंटे उसके पिता ने उसके प्रत्यारोपण की मरम्मत के प्रयासों में बायोमेकोनिक्स और शरीर रचना विज्ञान सीखने में बिताए थे। झिलमिलाने के लिए अंतिम वक्ता के रूप में वह भावना से अभिभूत है। मांसपेशी बेसमेंट से बाहर निकलती है और उन्हें घेर लिया है। वास्तव में जल्दी से कमरे के चारों ओर स्कैन करता है।
उसके लिए रखी गई नई हियरिंग एड को सुनने की कमजोरी क्या है वह उसे चालू करती है, फिर फ्रीक्वेंसी डायल करती है जिससे एलियन पास के माइक्रोफोन पर कुछ कांपने लगता है। रीगन एक हियरिंग एड दबाता है जिससे सबसे हिंसक रूप से पतन में परिवर्तित होने का कारण बनता है। माँ और बेटी एक दूसरे को अविश्वास में देखते हैं, लेकिन अपने पैरों पर डगमगाने से पहले केवल एक पल के लिए। एवलिन वुडली अपने सिर को टुकड़े टुकड़े करने के लिए संघर्ष करती है। जल्द ही वे निगरानी मॉनिटर पर देखते हैं कि शॉटगन विस्फोटों ने माँ और बेटी को दर्जनों और आकर्षित किया, जो बिना शब्दों के एक दूसरे को देखते हैं जैसे कि पुनः विसरल वक्ताओं को बदल रहा है, और एवलिन उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कुराहट के साथ शॉटगन को पंप कर रही है।